लड़की शिकायत करती है कि वो थक गई है और जंग निंजन से पूछती है, अब और कितना चलना है भाई। वो अभी भी शिकायत करते हुए कहती है, मुझे प्यास लगी है, लेकिन लड़का बस उसे इग्नोर कर देता है। जवान लड़का गंभीरता से जवाब देता है, मैंने तुम्हें कई बार बोल दिया है कि हमें पानी बचा कर रखना होगा। अगर तुम्हें इतनी ही प्यास लगी है तो जाओ खुद पानी ढूंढ लो। लड़की उसके इस जवाब से सन्न रह जाती है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सीरियसली? मिंजिन पूछता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि हम किस हाल में हैं? और उसे याद दिलाता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। लड़की एक पल के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत चिल्लाती है, तुम एक लूजर हो और अब बहुत हिम्मत दिखाने लगे हो। वो आगे कहती है, एमसी तो बस एक गरीब लूजर है और कुछ नहीं। मिंजिन न्यूट्रल रहता है और कहता है, इस दुनिया में पैसे का कोई मतलब नहीं है, तो अब तुम भी उतनी ही लूजर हो जितना मैं हूं, और फिर भी तुम बस चिल्लाना जानती हो, जो तुम्हें मेरे जितना ही बेकार बनाता है। इससे वो गुस्से में उसे कहता है, भाग जाओ यहां से। लेकिन लड़की उसके इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। जैसे ही वो उसे दूर जाते देखती है, हनीना सोचती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और ये पहली बार है जब उसने उसे इस तरह देखा है। फिर भी उसका घमंड हावी हो जाता है और हंसते हुए वो कहती है, हाँ तुम ही भाग जाओ। उसे ताने मारते हुए वो कहती है, यकीन नहीं होता, क्या सचमुच तुम बिना पीछे मुड़े चले जा रहे हो लूजर? तुम तो बस गायब हो जाओ। वो गुस्से में कहती है, मुझे उसके सर पर एक थप्पड़ मारना चाहिए था इससे पहले कि हम अलग होते, और उसे गालियां देना शुरू कर देती है। हनीना कहती है, यकीन नहीं होता, ये सोचता क्या है अपने बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पथर्टिक है, शायद मर ही जाएगा। जवान लड़की रुक जाती है, सामने की चीज को देखकर उत्सुक हो जाती है। सड़क मलबे, कुचली हुई गाड़ियों और एक चेतावनी साइन से भरी है जो कहता है प्रवेश ना करें। वो पूछती है, क्या रास्ता ब्लॉक है? फिर वो दाईं तरफ देखती है, कुछ नया नोटिस करके। हनीना पास के एक अपार्टमेंट की खिड़की की ओर देखती है। वो टेंस हो जाती है, पूछती है, वो क्या था? कोई है वहां? मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। लड़की फिर से ब्लॉक किए गए रास्ते की ओर देखती है और कहती है, यहां से अजीब सी बदबू आ रही है। हनीना मलबे के पार बैरिकेड में और आगे बढ़ती है। वो डर से सिकुड़ जाती है। उसे एक शख्स चलता हुआ और दूसरा जमीन पर पड़ा दिखता है। हनीना को ठंडा पसीना छूटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे दो ज़ॉम्बीज उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जो उसे चौंका देता है। इससे उसे आने वाले खतरे का भयानक एहसास होता है। हमारा हीरो अकेला चलता रहता है, तभी कोई चिल्लाता है, साथ चलो। इससे जंग मिंजन कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है, जबकि हनीना कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। वो पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे रही हो? तुमने तो मुझे भागने को कहा था। वो कहती है, मैं वो सब वापस लेती हूँ जो मैंने कहा। क्या हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं, कम से कम गंगनम पहुंचने तक? हमारा हीरो कुछ सेकंड्स तक उसे चुपचाप देखता है, फिर कहता है, पहले तुम्हें माफी मांगनी होगी जो तुमने किया। लड़की इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। जंग मिंजिन पूछता है, क्या तुमने मुझे नथिंग और लूजर नहीं कहा था? अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें भी नथिंग बनना होगा और छिपे रहना होगा। हमारा हीरो कहता है, ये सब करो, फिर मैं तुम्हें साथ आने दूंगा। लड़की अभी भी कुछ नहीं कहती, लेकिन वो कांपने लगती है और रोने लगती है। जंग मिंजिन जानता है कि वो हनीना एक अमीर लड़की है, जिसके पास हमेशा सब कुछ रहा है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी। और वो एक अकेला वियर्डो जिसकी जिंदगी रॉक बॉटम थी, एक अजीब वायरस के पृथ्वी पर हमला करने के बाद इस मुसीबत में फंस गया। जैसे फिल्मों में होता है, सू एक अजीब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का सामना कर रहा है, और ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग पर्सनैलिटीज वाले लोग इसमें एक साथ फंस गए हैं, और किसी भी आपदा के लिए अराजकता की कल्पना की जा सकती है। अचानक दोनों हनीना के पीछे देखते हैं, चौंक जाते हैं। तीन ज़ॉम्बीज उनकी ओर दौड़ते हैं। जंग मिंजिन यंग लड़की की कलाई पकड़ता है और उसे खींचते हुए दौड़ना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि ये बस एक भयानक नाशवापन है, लेकिन उन्हें किसी तरह सरवाइव करना होगा। शहर में कई इमारतें एक दूसरे के करीब हैं। उनमें से एक में सूरज की रोशनी चार छोटी खिड़कियों से एक कमरे में आती है। एक गंदे डेस्क पर खाना रखा है और वहां एक कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम चल रहा है। जगह थोड़ी छोटी है, फिर भी एक जवान लड़का अपने बिस्तर पर सो रहा है। तभी उसका फोन अलार्म बजता है। इससे जवान लड़का जाग जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से गेमिंग करते करते बेहोश हो गया था। वो बिस्तर पर बैठता है, अपना फोन उठाता है और नोटिस करता है कि फिर से स्कूल जाने का टाइम हो गया है, लेकिन वो चाहता है काश वो स्कूल छोड़ सकता। लड़का अपने कमरे से निकलता है और फ्रिज पर कुछ नोटिस करता है। उसकी माँ का एक नोट है जिसमें लिखा है कि वो काम पर गई है और उसे अच्छे से खाना खाने और स्कूल जाने को कहा है। हमारा हीरो चुपचाप नोट्स को देखता है, लेकिन जल्द ही वो स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। जॉन मिन एक ऊंची इमारत की ओर देखता है जो इलाके की बाकी इमारतों से ऊंची है। वो जानता है कि वहां रहने वाले बच्चे उसकी जैसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा हीरो तंग गलियों से चलता रहता है जब तक कि वो आखिरकार अपने स्कूल नहीं पहुंच जाता। लेकिन स्कूल के हॉलवे में जॉन मिन को किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद वो गालियां देता है।
एक लड़का व्यंग्यात्मक रूप से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और कहता है, मेरा मतलब था कि तुम्हें हल्के से धक्का दूं। दूसरा मजाक करता है, क्या तुम्हें गंभीर चोट तो नहीं लगी? लेकिन कहता है कि हमारा हीरो इसे झेल सकता है। आक्रामक टीन पूछता है, जंग निंजन में भी क्या कहा? क्या वो गालियां दे रहा था? क्या मैंने सही सुना? पार्किन कहता है कि हमारा हीरो कचड़ा है और पूछता है, क्या इसलिए कि हाल ही में मैंने चीजों को हल्के में लिया है और ऐसा लगता है जैसे तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो? कोई आता है और शिकायत करता है कि हॉलवे हमेशा बहुत शोरगुल वाला होता है, जिससे वो चौंक जाते हैं। हनीना पूछती है, क्या तुम बच्चे हो? और पार्क सियांग बिन से कहती है कि वो इस तरह की हरकतें लूजर्स के साथ करना बंद करें। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो वहां थी। वो कहती है, लूजर्स और वियर्डोज जो बच्चों को बुली करते हैं वो घिनौने हैं। स्कूल का माहौल अपनी वायलेंस से खराब मत करो। पार्किन पूछता है, वो क्या बात कर रही है? कहता है कि वो तो बस अपने क्लास में स्कॉट के साथ खेल रहे थे। वो उससे कहती है, अगर खेलना है तो बाहर जाके खेलो क्योंकि तुम लोग रास्ते में हो। लड़का कहता है, वही जांग निंजन है। वो जवाब देती है, तुम्हारे उलट मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर करती हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि ये एक ही बात है। हमारा हीरो जानता है कि हनीना पारकांग बिन की तरह है जो उसकी क्लास में है और जिसे वो मिडिल स्कूल से जानता है। पारकांग बिन कहता है कि वो बड़े लड़कों के साथ घूमने जा रहा है और पूछता है कि क्या वो साथ आना चाहती है। वो कहती है, मैं फिर कभी उस तंग डंप में नहीं जाऊंगी जो हमारे हीरो का अपार्टमेंट हुआ करता था। जंग मिंजन जानता है कि हनीना एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है जो उसके घर से दिखता है। उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनमें से एक डायरेक्टर है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सबका ध्यान आकर्षित करती है, वीआईपीज में भी वीआईपी है। इसके अलावा हनीना के ग्रेड सबसे अच्छे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो अगले साल अमेरिका में पढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। वो परफेक्ट इंसान लगती है जिसमें कोई कमी नहीं। लेकिन एक दिक्कत है कि वो जंग मिंजिन जैसे गरीब लूजर्स को पूरी तरह से नफरत करती है। लड़की उसे नोटिस करती है और घृणा से पूछती है, तुम क्या घुर रहे हो? इससे दूसरी लड़की हंस पड़ती है। जोंग मिन सोचता है कि ये सब कब शुरू हुआ। उनके मिडिल स्कूल के दूसरे साल में वो एक ही क्लास में थे और उसने हिम्मत करके उससे बात करनी थी। उस दिन जोंग मिन ने नर्वस होकर पूछा था, क्या तुम भी उसी दिशा में रहती हो? हनीना ने ऐसे जवाब दिया जिससे वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने कहा, तुमसे बदबू आती है, मुझे फॉलो करना बंद करो। अगर हम एक ही दिशा में रहते हैं तो तुम दूरी बना के रखो या दूसरा रास्ता लो। उस दिन जोंग मिन को आखिरकार समझ आ गया कि वो उसे नफरत करती है, खासकर जब यीना ने कहा। वो सचमुच उस जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। हमारा हीरो जोंग मिनजिन महसूस करता है कि उससे गरीबी की बू आती है, जबकि हनीना हमेशा अच्छी खुशबू देती थी। वो सोचता है शायद यही अमीर लोगों की खुशबू होती है। आमतौर पर अगर कोई उससे इतनी नफरत करता तो उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन क्लासरूम में एना शिकायत करती है कि उसे स्कूल में भी उसके पास बैठना पड़ता है। वो पूछती है, कोई अपनी सीट बदलना चाहता है क्या? और हर क्लास में वो लगातार उसका मजाक उड़ाती और उससे नीचा दिखाती। फिर भी अजीब बात है, जोंग मिन जिन समझ नहीं पाता कि उसके दिल में हनीना के लिए क्या भावनाएं हैं। ये सोचकर वो हैरान होता है कि क्या वो अभी भी हनीना से प्यार करता है और क्या यही हारा हुआ इंसान होने का मतलब है। उसे पता है कि ऐसी लड़की के लिए फीलिंग्स रखना जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती और उसे कचरे की तरह ट्रीट करती वाकई में दयनीय है। लेकिन अब पार्क स्योंग बिन से फिजिकली कुचल जाने और हान यीना से इमोशनली टूटने की वजह से उसकी जिंदगी का हर दुखद दिन एक के ऊपर एक चढ़ता जा रहा है। इससे हमारा हीरो स्कूल में और स्कूल के बाहर अपनी जिंदगी से शर्मिंदगी और अपमान महसूस करने लगता है। बाहर तीन लड़के आपस में बात कर रहे हैं। मोटा सा लड़का सुनहो अपने दोस्त से पूछता है, दूसरे सेमेस्टर के लिस्ट के बारे में सुना क्या? दूसरा बायोन जवाब देता है कि उसने एनाहाइम छोड़ने का फैसला किया है और वो रेज डी इवेंट में जाना चाहता है। अगर स्कूल न होता तो मैं सुबह ही उस इवेंट में चला जाता। उसका दोस्त सवाल करता है, कौन सा गेम इवेंट वीकडे में ऑफलाइन होता है यार? मोटा सुनहो कहता है, मुझे गेम इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं, मैं तो ल्यूमिनाना कॉन्सर्ट में जाना चाहता हूँ। ओबांग जिन पूछता है, इस महीने के कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स लिए क्या? हमारा हीरो जानता है कि सुनहो और बायोन उसकी क्लास से अलग हैं, लेकिन यही उसके इकलौते दोस्त हैं। वो खुशकिस्मत है कि उन्हें इस सब ड्रामे में नहीं घसीटा गया। एक दोस्त पूछता है, जोंग मिन तू भी कॉन्सर्ट जाना चाहता है क्या? लेकिन मिन जिन सोचता रहता है कि ये लोग कितने लकी हैं, ऐसे लड़के जो बस पैदा ही लकी हुए हैं और वो खुद जिसकी जिंदगी जैसे सचमुच श्रापित है। तभी ओबांग जिन जोर से उसका नाम चिल्लाता है, जोंग मिन जिन। वो चौंक जाता है। ओबांग पूछता है, कॉन्सर्ट जाना है क्या? हम स्टैनाहेन निम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो खूबसूरत आइडल। हमारा हीरो हल्का सा हंसता है और कहता है, छोड़ो यार, अब से मुझे आइडल्स की परवाह नहीं। मोटा सुनहो कहता है, झूठ बोल रहा है, तू स्टैनाहेन निम को कैसे छोड़ सकता है, पागल हो गया है क्या? लेकिन मिनजिन कहता है, मैं जा रहा हूँ। ओबोंग जिन हैरान होकर कहता है, अरे तू तो अभी कुछ दिन पहले तक आइडल के लिए इतना एक्साइटेड था, आज कुछ ज्यादा सुस्त क्यों लग रहा है? सुनहो उत्सुक होकर पूछता है, क्या बात है, रिजेक्शन मिला क्या?
बायोन हंसते हुए कहता है, सचमुच इतना डिप्रेशन तो कोई लूजर ही फील कर सकता है यार। दोनों आइडल के बारे में मजाक करने लगते हैं। दूसरे साल की क्लास 3 में हमारा हीरो क्लासरूम में बैठा है, दुआ कर रहा है कि क्लास जल्दी खत्म हो। तभी एक ग्रुप किसी डिफेक्टर की बात कर रहा है जो उसे फिर से घूर रहा था। एक लड़का पूछता है, क्या वो कान ढकेल था? हमारा हीरो उत्सुक हो जाता है। स्योंग बिन कहता है, वो मुझसे छोटा है, मैं उसे आसानी से पीट सकता हूँ। एक लड़का कहता है, वो एमएनए करता है, जाहिर है वो जीतेगा। पाक कहता है, वो नॉर्थ कोरिया से भागा हुआ है। दूसरा लड़का कहता है, सुना है वो अभी बचा था लेकिन कुछ ट्रबल के बाद भाग आया। तीसरा उन्हें रोकता है, बस करो यार। तभी एक जवान लड़का क्लासरूम में घुसता है। कांग हकेल पाक स्योंग बिन से सवाल करता है, तूने अभी क्या कहा? पाक उसे घूरता है, गाली देता है और पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नॉर्थ कोरियन लड़का कहता है, अपनी जबान संभाल के। पाक उसका कॉलर पकड़ लेता है और गालियां देता है। फिर भी कांग हकेल बिना हिले बिना डरे सीधे अपनी आंखों से अपने दुश्मन को देखता है। पाक के दोस्त झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, उसे शांत करने को कहते हैं और कांग हकेल से माफी मांगते हैं, लेकिन पाक नॉर्थ कोरियन के कान में फुसफुसाता है, अगर साउथ कोरिया में अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो अपनी नजरें नीची रख। इसके बाद वो तीनों क्लासरूम से निकल जाते हैं। हमारा हीरो ये सब देखता है और तनाव महसूस करता है। उसके लिए ये एक भयानक क्लास है और एक भयानक स्कूल। स्कूल खत्म होने के बाद जोंग मिन जिन सड़कों पर चलता है, ठान में कहा है कि कल वो इस भयानक स्कूल को छोड़ देगा। ये उसकी जिंदगी बदलने का शॉर्टकट होगा। उसका फैसला पक्का है। अगले दिन वो स्कूल नहीं जाता। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वो चौंक जाता है। वो देखता है कि स्कूल के वो 3 बुलीज वहां मंडरा रहे हैं। पार्क स्योंगबिन कहता है, टाइमिंग परफेक्ट है यार, मुझे सिगरेट चाहिए, तू जरा उस दादी से पूछ दे ताकि मैं कन्वीनियंस स्टोर से खरीद सकूं। हमारा हीरो गुस्से से भर जाता है। मन ही मन वो उसे गालियां देता है, खासकर क्योंकि वो स्कूल छोड़ने वाला है और उसे इस लड़के का मुंह दोबारा नहीं देखना। वो सोचता है कि बस एक बार उसे ठीक से सुना देना चाहिए, लेकिन जोंग मिन जिन सिर्फ ख्यालों में ऐसा करता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता। पार्क स्योंगबिन को ये अजीब लगता है। वो कहता है, वापस जा अभी, मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? उसका एक दोस्त हंसता है और पूछता है कि ये पागल हो गया है, सचमुच इग्नोर कर रहा है। दूसरा कहता है, ये तो क्रेजी है। इससे बुली गुस्से में आ जाता है। शहर के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमारा हीरो जमीन पर घायल पड़ा है। पार्क स्योंगबिन शिकायत करता है, आज तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? एक ईंट हाथ में लेकर वो जोंग मिन जिन को गरीब भिखारी कहता है और पूछता है, क्या मैं अभी तेरी जान ले लूं? वो कहता है, जोंग मिन जिन को 9वीं क्लास के बाद से पीटा नहीं गया, इसलिए इसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके दोस्त कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमारा हीरो उनसे कहता है, मेरी जान ले लो। पार्क स्योंगबिन कंफ्यूज हो जाता है। जोंग मिन जिन दोहराता है, मार डालो मुझे, अब मैं जीना नहीं चाहता। एक लड़का कहता है, अब मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, चलो यहां से। पार्क स्योंगबिन गुस्से में आकर जोंग मिन जिन को गालियां देता है, उसे जोर से लात मारता है और चेतावनी देता है, ध्यान से सुन, अगर तूने अपने गुड बाय नोट में मेरा नाम लिखा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वो धमकाता है कि जोंग मिन जिन के जाने के बाद वो उसकी अकेली माँ को ढूंढकर उसकी जिंदगी भी खत्म कर देगा। उसके दोस्त कहते हैं, ये तो ज्यादा हो गया यार, लेकिन पाक उन्हें चुप रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। हमारा हीरो कंस्ट्रक्शन साइट पर घायल पड़ा रहता है। कुछ देर बाद शहर के सबसे गरीब इलाके में जोंग मिन जिन सिर झुकाए धीरे धीरे अपार्टमेंट्स के बीच की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उस पल उसे चाहता है कि काश दुनिया कल ही खत्म हो जाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, ऊपर देखता है और सोचता है कि शायद मर जाना ही बेहतर होगा। जोंग मिन जिन उस बड़े लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को देखता है और सवाल करता है कि अगर वो उस ऊंची जगह से कूद जाए तो क्या सब खत्म हो जाएगा? वो दिशा बदलता है और लग्जरी अपार्टमेंट्स की ओर बढ़ने लगता है। सोचता है कि अब कुछ मायने नहीं रखता, इस दुखी जिंदगी को जीने का कोई कारण नहीं। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो मुड़ता है और देखता है कि वो हनीना है। हनीना पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा घर तो वहां है ना, हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहा है? चुपके से घुस आया है क्या? वो कहती है, तू ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ डिलीवर करने आया है, कुछ चुराने आया है क्या? ये सुनकर हमारा हीरो महसूस करता है कि वो सही कह रही है। उसके जैसे किसी को हनीना जैसे अमीर लोगों की जगह पर नहीं आना चाहिए। वो सोचता है, क्या उसे बता देना चाहिए कि वो यहाँ क्यों आया है? हनीना पूछती है, तेरे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने तुझे हमारा पीटा क्या? हीरो जंग मिन जिन चुपके से चल रहा है, लेकिन हिना कुछ बोलती ही नहीं। हिना कहती है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है यार, अगर वो लोग उसके साथ ऐसा करें तो उसे तो फाइट बैक करना चाहिए था। इतना सफर किया, कम से कम एक पंच तो मारता, भले ही फिर से पिट जाता। वो और जोश में आके बोलती है, ऐसे यंग लोग इतने पथेटिक क्यों बिहेव करते हैं? ये तो किसी चीज में अच्छा नहीं है। फिर वो पूछती है, कम से कम लड़ने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना, ऐसे जीना तो बस मिजरेबल है और क्या। ये सुनकर हमारा हीरो चुपचाप चलना शुरू कर देता है, हिना को कंफ्यूज छोड़कर।
जो पूछती है, अरे सीरियसली ऐसे ही चला जा रहा है क्या? उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए हिना फिर चिल्लाती है, क्या सचमुच सीरियस है ये? जब कोई उससे बात कर रहा हो तब हिना एक साय लेती है और कहती है, जोंगमिन जिन सीरियसली पैथेटिक है और पैथेटिकली वीक भी। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि कल उसे पाक सियोंग बिन को एग्जैक्टली वही बताना है जो वो सोचता है। कुछ देर तक गरीब मोहल्ले की सड़कों पर घूमने के बाद जंगमिन जिन आखिरकार घर पहुंचता है और अपने कमरे में घुसता है। वो अपना कंप्यूटर चालू करता है और डिसाइड करता है कि बाकी का दिन बस गेमिंग में बिताएगा। जंगमिन जिन को लगता है कि हिना की वजह से उसने मरने का इरादा छोड़ दिया, ये कितना रिडिक्यूलस है, लेकिन उसे लगता है कि हिना ने जो कहा वो सच था। फिर भी आखिर में हमारा हीरो सब छोड़ देता है क्योंकि उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब शायद उसे पाक सियोंग बिन या हिना को फिर कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। जंगमिन जिन डिसाइड करता है कि कल से उसे अपनी माँ की वर्क में मदद करनी होगी। उसके दोस्त उसे ऑनलाइन देखते हैं और गेमिंग के लिए इनवाइट करते हैं। वो रिप्लाई करता है, अभी अभी तो लॉग्ड इन किया यार। घंटे तेजी से बीतते हैं और हमारा हीरो कंप्यूटर पर मजे करता रहता है। रात हो जाती है और उसके कमरे की लाइट्स जल रही हैं। बाहर कोई जम्हाई लेता है और कोई और शॉक्ड लगता है। जंगमिन जिन फास्ट पेस पर गेम खेलता रहता है। वो अपने दोस्तों को बताता है, आगे अभी 3 ज़ॉम्बीज बाकी हैं और मैंने उन्हें ऑलरेडी हैंडल कर लिया। उसी वक्त उसका एक दोस्त बोलता है, यार मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट आ गया। लेकिन हमारा हीरो पूछता है, अरे इतनी जल्दी, कम से कम ये राउंड तो फिनिश कर ले। फिर दूसरा दोस्त भी कहता है कि उसे जाना है, जिससे उसे सरप्राइज होता है। वो पूछता है, अरे बोंजिंदो, ये क्या हो रहा है? जंगमिन जिन दीवार घड़ी की तरफ देखता है और समय चेक करता है। देखता है कि रात के 10 बज चुके हैं और उसे रियलाइज होता है कि अब काफी लेट हो गया है। एक दोस्त पूछता है, क्या तुमने अभी न्यूज़ देखी? टोटल कियोस चल रहा है यार। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बात कर रहा है? तभी एक लाउड नॉइज होता है जो जंगमिन जिन का ध्यान खींचता है। वो हेडफोन्स उतारता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या था? हमारा हीरो अपने कमरे से बाहर निकलता है और छोटे से अपार्टमेंट की हॉलवे में देखता है। वो दरवाजे की तरफ जाता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है और पूछता है, कोई है क्या दूसरी तरफ? दरवाजे कोई खटखटा रहा है या फोर्सिबली धक्का दे रहा है। जंगमिन जिन कंफ्यूज्ड है और सोचता है, ये क्या था? क्रीपी सा साउंड था। वो पीप होल से बाहर झांकता है। एक आदमी डिजी सा दिखता है और हेल्प मांगता है। हमारा हीरो जानता है कि ये ऊपर वाले फ्लोर का नेबर है जो धीमी और अजीब सी आवाज में बार बार दरवाजा खोलने को कहता है। जोंगमिन को ये ऑड लगता है और सोचता है, क्या फिर से कोई पैकेज गलती से ऊपर डिलीवर हो गया? लेकिन उसे नहीं पता कि बाहर का माहौल अजीब है, स्टेयरकेस डार्क और डर्टी है और नेबर के घायल होने का ट्रेल दिख रहा है। हमारा हीरो टेंस हो जाता है और सोचता है, ये आदमी फिर से पी कर आया होगा। जंगमिन जिन दरवाजे का हैंडल पकड़ता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है नेबर से मिलने के लिए। वो टेंस होकर उस आदमी को देखता है। उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे शॉक्ड और कंफ्यूज कर देता है। वो आदमी टॉर्सो में इंजर्ड है और उसके वूंड से खून बह रहा है। स्टम्बलिंग करते हुए जोंगमिन जिन उस आदमी की टेरेबल वूंड देखता है। कांपती आवाज में वो पूछता है, आप ठीक हैं? एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? लेकिन उसी पल वो आदमी रेज भरी ग्राउल जैसी स्क्रीम निकालता है, जिससे हमारा हीरो सरप्राइज हो जाता है। अचानक वो आदमी जोंगमिन जिन पर अटैक कर देता है। उसकी आंखें रेड हैं और वो डेस्परेटली हमारे हीरो को बाइट करने की कोशिश करता है। जोंगमिन जिन अपने आर्म से उसे जॉ पकड़कर पुश करता है। वो नेबर को पुकारता है, होपिंग वो नॉर्मल हो जाए, और पूछता है, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई जवाब न मिलने पर हमारा हीरो कर्स करता है, ये क्या हो रहा है यार? और बिना 2 बार सोचे वो उस आदमी के स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है, जिससे वो जल्दी से पीछे गिर जाता है। लेकिन वो सिर्फ पीछे नहीं हटता, बल्कि ग्राउंड पर गिर पड़ता है। जल्दी से हमारा हीरो दरवाजा बंद कर देता है। बाहर वो आदमी चिल्लाता रहता है, जबकि हमारा हीरो अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जो हुआ उसे प्रोसेस करता है। उसके लेग्स शॉक से कांप रहे हैं। वो पूछता है, ये क्या था हेल में? उस आदमी का फेस पूरी तरह रॉन्ग लग रहा था। जंगमिन जिन जल्दी से अपने कमरे में जाता है और फोन उठाता है। डिसाइड करता है कि पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट करना होगा। वो डायल करता है, लेकिन कुछ रॉन्ग लगता है और वो कंफ्यूज्ड है। उसे पता चलता है कि लाइन डेड है और वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके फोन पर मल्टीपल अलर्ट्स हैं कि स्ट्रेंज लोग दूसरों पर अटैक कर रहे हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। उसे सड़क से नॉइजेस सुनाई देती हैं और वो छोटे से अपार्टमेंट की विंडो से बाहर देखता है। बाहर एक औरत डर से चीख रही है। लोग ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं, उन लोगों द्वारा जो विजिबली इंजर्ड हैं। कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, जबकि चेज किया जा रहा है।
मिंजिन सोचता है ये क्या हो रहा है। वो ऊपर वाले नेबर को बाहर एक लड़की का पीछा करते देखता है। हमारा हीरो जल्दी से विंडो बंद करता है और डेस्परेशन में सोचता है क्या मेरी माँ सेफ हैं। वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है क्योंकि इस टाइम वो यूजुअली घर लौट रही होती हैं। जंगमिनजिन मेंटली प्रेयर करता है कि वो आंसर करें, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता, जिससे वो टेंस और वरीड हो जाता है, रियलाइज करते हुए कि शायद उनकी फोन सर्विस भी डाउन है। वरीड हमारा हीरो, जिसने पहले लाइट्स ऑन की थी, जल्दी से उन्हें ऑफ करता है और अपने क्लोज्ड बेडरूम डोर के पीछे शीट्स में छुप जाता है। जंगमिनजिन डर से कांप रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। वो फिर से फोन देखता है, अभी भी शेकिंग। स्क्रीन पर देखता है कि इंटरनेट और सब कुछ कब से डाउन है। जंगमिनजिन टीवी रिमोट उठाता है और टेलीविजन चालू करता है, लेकिन वॉल्यूम लो रखता है ताकि बाहर कोई ना सुने। एंकर बोलता है, अर्जेंट, देश भर में मास मर्डर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट को लगता है कि ये टेररिस्ट अटैक है और कॉज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, सिचुएशन एक्सट्रीमली सीरियस है। जंगमिनजिन शॉक्ड है और सोचता है क्या ये सचमुच हो रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंकर सजेस्ट करता है कि लोग घर पर रहें, डोर्स और विंडोज लॉक करें और कॉन्टैक्ट मिनिमाइज करें। फिर एंकर बूजन एरिया में हाल ही का अटैक दिखाता है, जहां एक आदमी क्राउड के बीच दूसरे आदमी द्वारा असॉल्ट किया जा रहा है। हमारा हीरो स्टन्ड है क्योंकि अटैक ब्रूटल बाइट्स के थ्रू हो रहा है। रिपोर्टर बताता है कि कंट्री साइड में भी ऐसे अटैक्स हो रहे हैं और पुलिस और मिलिट्री वर्क कर रही हैं, लेकिन मिंजिन जानता है कि ये कोई टेररिज्म या रिबेलियन का एक्ट नहीं है। डिसबिलीफ में वो होप करता है और प्रेयर करता है कि ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा कुछ ना हो। हमारा हीरो सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूं, एक ही दिन में देश भर में चीजें इतनी फास्ट आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गईं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कॉज क्या है। उसे रियलाइज होता है कि वो बस बैठ नहीं सकता। उसे याद आता है कि ऊपर वाला नेबर हाल ही में गया लगता है। जंगमिनजिन पीप होल से देखता है कि स्टेयर्स या बिल्डिंग में कोई है या नहीं और डिसाइड करता है कि पहले एंट्रेंस लॉक करना चाहिए। बाहर सब क्वाइट और एम्प्टी देखकर उसे यकीन है कि वो अकेला है। हमारा हीरो फिर से दरवाजा खोलता है और डार्क ग्राइमी स्टेयरवेल की तरफ देखता है। वो स्टेयर्स चढ़ता है। नेक्स्ट हीरो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर जा रहा है, दिल में डर कि कहीं कोई और ज़ॉम्बी तो नहीं छुपा हुआ। बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस तक पहुंचते ही जॉन मिन धीरे से दरवाजा खोलता है। बाहर उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो इधर-उधर भटक रहा है। जॉन सोचता है, यार मुझे धीरे धीरे और सावधानी से मूव करना होगा। अचानक वो ज़ॉम्बी पलटता है, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, लेकिन कुछ ना देखकर वो दूसरी तरफ चलने लगता है। हमारा हीरो धीरे से डबल डोर्स को अंदर से लॉक करता है। फिर वो राहत की सांस लेता है, फ्यू, शुक्र है उस ज़ॉम्बी ने मुझे नहीं देखा। लेकिन अब उसे ऊपर रहने वाले लोगों की चिंता सताने लगती है। सब कुछ कितना अजीब सा सन्नाटा पसरा है। जंगमिनजिन सोचता है कि वो घर वापस जाकर सुबह तक इंतजार करेगा, शायद पुलिस या कोई और रेस्क्यू के लिए आएगा। घर पहुंचकर वो अपने डार्क रूम में टीवी ऑन करता है, न्यूज़ चैनल पर अपडेट्स देखने के लिए। न्यूज़ एंकर बोलता है, एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं एक और भयानक अपडेट। अभी की स्थिति लेकिन वो बोल पाता उससे पहले ही टीवी सिग्नल कट जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। जंगमिनजिन सन्न रह जाता है। शॉक अब टेंशन में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि अब तो ब्रॉडकास्ट सिग्नल भी गायब हो चुका है। कमरे में सिर्फ टीवी की रोशनी चमक रही है। जंगमिनजिन बिस्तर पर चादर लपेटकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर है। और उससे भी ज्यादा उसके मन में एक गहरा अंतर्द्वंद चल रहा है। उसे याद आता है कि बस कल ही वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी लाइफ नर्क से कम नहीं है। उसने तो दुनिया के खत्म होने की दुआ मांगी थी और अब सचमुच वो हो रहा है। और अब वो यहाँ जिंदगी के लिए जूझ रहा है। लेकिन सच कहें तो कुछ खास बदला नहीं है। उसकी लाइफ पहले भी नर्क थी और अब भी है। रात गुजरती है और शहर में सूरज उगता है, जो अब अंधेरी और उजड़ी सड़कों को रोशनी देता है। सड़क पर एक एम्बुलेंस उल्टी पड़ी है, एक छोटा ट्रक खाली छोड़ दिया गया है। कुछ ज़ॉम्बीज़ इधर उधर भटक रहे हैं और ज़मीन पर 2 लाशें पड़ी हैं। जंगमिनजिन अपनी बिल्डिंग का दरवाज़ा धीरे से खोलता है, डरते डरते बाहर झांकता है और वो नज़ारा देखता है। ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे हैं और लोग लाश बनकर ज़मीन पर पड़े हैं। उसे लगता है कि बाहर की हवा खतरनाक है, मौत की बदबू से भरी हुई, जो ज़ॉम्बीज़ के हाथों और दांतों से चिपकी है। बस हवा से ही उसे ये महसूस हो रहा है।
ये देखकर जे निंजा फिर से बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर देता है, धीरे से लॉक करता है ताकि कोई आवाज न हो। वो जानता है कि अभी बाहर जाना एकदम बेवकूफ़ी होगी। सब कुछ बंद होने के बाद जे निंजा के अपार्टमेंट की तरफ जाने वाला हॉलवे अब किसी सुनसान डरावनी जगह जैसा लगता है, लेकिन पहले ज़ॉम्बी के निशान अब वहां नहीं है। वो शांति से अपने घर में खाने का सामान चेक करता है, इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स, रेमन नूडल कप्स और 2 हफ्तों के लिए काफ़ी इंस्टेंट राइस। 3 बोतलें पानी की हैं। वो फैसला करता है कि जितना हो सके नल से पानी इकट्ठा कर लेगा। गैस अभी काम कर रही है। अगर वो सिर्फ इमरजेंसी फूड पर निर्भर रहा तो जे निंजा को लगता है कि वो 1 महीने तक सरवाइव कर सकता है, और तब तक शायद कोई उसे रेस्क्यू कर लेगा। वो अपनी माँ की सलामती की दुआ करता है और शिकायत करता है कि फ़ोन लाइंस बंद होने की वजह से वो पुलिस या किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। वो ऊपर देखता है, याद करता है कि वहाँ 5 अपार्टमेंट्स हैं, एक खाली है और एक पड़ोसी तो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सोचता है कि बाकी लोग, एक बुजुर्ग दंपति और एक जवान लड़की, वो सब कैसे होंगे। तभी जंग मिंजिन को याद आता है कि स्कूल का एक लड़का है जो रूफटॉप वाले रूम में रहता है। वो सोचता है कि कहीं वो अभी भी वहां तो नहीं है। उसे याद आता है कि वो लड़का हर मंगलवार को अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था और कल मंगलवार ही था। शायद वो अभी भी रूफटॉप पर हो। धीरे धीरे हमारा हीरो बिल्डिंग की अंदरूनी सीढ़ियां चढ़ता है। उसे बाकी मंजिलों से कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो एक अपार्टमेंट के पीप होल से झांकता है, सोचता है कि उसकी आखिरी उम्मीद वो रूफटॉप वाला लड़का ही है। जंग मिंजिन ऊपर देखता है और सोचता है कि कहीं वो भी उन चीजों में से एक तो नहीं बन गया। वो सीढ़ियां चढ़ता जाता है और जो सामने देखता है वो उसे हैरान कर देता है। रूफटॉप का दरवाजा खुला है। वो सोचता है, क्या ये हमेशा से खुला था? जंग मिंजिन दरवाजे से गुजरता है। जगह खाली और सूरज की रोशनी से चमकती हुई दिखती है। वो उस लड़के को आवाज देने की सोचता है, लेकिन डर के मारे चुप रहता है। उसे अपार्टमेंट का दरवाजा खुला दिखता है, कुछ चप्पलों से अटका हुआ। वो सोचता है, क्या ये भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था? सावधानी से वो अंधेरे कमरे में झांकता है। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है, जैसे वहां झगड़ा हुआ हो। जंग मिंजिन को लगता है कि वहां कोई नहीं है, लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर कुछ दागों पर पड़ती है जो बताते हैं कि कोई घायल हुआ था। आपदा का दूसरा दिन था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तभी बाथरूम से वो जवान लड़का, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, हिलता है, अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को फर्श पर छोड़कर। लाल दाग देखकर जंग मिंजिन सोचता है, क्या ये खून अंदर से आया है? उसे अपार्टमेंट में किसी की आवाज सुनाई देती है। कांपते हुए हमारा हीरो सोचता है, अब तो मैं गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन उसका कोहनी पास रखे फूलदान से टकराता है, जो जमीन पर गिरकर जोर से टूट जाता है। सन्नाटे में ये आवाज गूंजती है और जॉन निंजिन डर के मारे चीख पड़ता है, ये क्या था? अंदर से ज़ॉम्बी गुर्राता है, जिससे हमारा हीरो और डर जाता है। पैनिक में वो भागने लगता है, लेकिन अपने ही पैर में उलझकर ज़मीन पर गिर जाता है, दर्द से कराहते हुए। जैसे ही वो उठता है वो सन्न रह जाता है। वो ज़ॉम्बी, जो लड़की के खून से सना हुआ है, दरवाजे से बाहर आ रहा है। जंग मिंजिन खड़ा होता है और वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ता है। इंस्टिंक्ट से वो झुककर उसका हमला बचाता है। ज़ॉम्बी रूफटॉप की रेलिंग से टकराता है। उसी पल जॉन निंजिन खड़ा होता है, अभी भी टेंशन में, और उस ज़ॉम्बी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। वो अनजाने में नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ गूंजती है। जंग मिंजिन शॉक में ज़मीन पर गिर पड़ता है, बोलता है, वो मॉन्स्टर ऊपर से गिर गया। जल्दी से वो रूफटॉप का दरवाज़ा बंद करता है। हाफते हुए वो सीढ़ियों से नीचे भागता है, अपने रूम में घुसता है और सुरक्षित जगह पर ज़मीन पर गिर पड़ता है। सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो डर से कांप रहा है। वो सोचता है, क्या रूफटॉप वाला लड़का मर गया? उसे डर लगता है कि शायद उसने एक इंसान को मार दिया। वो खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी, उसने पहले मुझ पे हमला किया था। घंटे धीरे धीरे गुजरते हैं और एक बार उजाला हुआ कमरा अब अंधेरा हो चुका है। सुबह अब दोपहर में बदल रही है। जंग मिंजिन चुपचाप अपने कमरे में दरवाजे के पास बैठा हुआ है, गहरी सोच में डूबा हुआ है। उस दिन वो पूरा वक्त गिल्ट से घिरा रहता है। वो सोचता है कि क्या उसने सचमुच उस लड़के को रूफटॉप से धक्का देके उसका अंत कर दिया। काफी सोचने के बाद जॉन निंजिन उठता है। वो धीरे से बिल्डिंग के डबल डोर्स खोलता है और सड़क की तरफ देखता है। वहां वो उस लड़के को देखता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, धीरे धीरे चल रहा है। उसका पूरा शरीर टूटा फूटा और डिफॉर्म्ड है, फिर भी वो हिल रहा है। अचानक वो ज़ॉम्बी पलटकर जॉन निंजिन की तरफ देखता है। हमारा हीरो बिना कुछ बोले या रिएक्ट किए शॉक में उसकी तरफ देखता है, हैरान कि वो मॉन्स्टर अभी